ग्वालियर के योग थेरेपिस्ट पिरबल कुशवाहा का शव आखिरकार 89 दिन बाद चीन के बीजिंग से ग्वालियर आ ही गया है। इकलौते बेटे की मौत के बाद पिरबल के घर में मातम पसर गया था। लंबे इंतजार के बाद पिरबल का शव ताबूत में ग्वालियर आया और परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। लगभग 3 महीने पहले हुई मौत के चलते उसका शव काला पड़ चुका था। अपने हंसते खेलते बच्चे को जीवन बनाने की खातिर विदेश भेजने वाले माता पिता की मानदेशा को समझ पाना भी असंभव है। पिरबल की रहस्यमयी ढंग से हुई मौत के बाद उसके परिवारजन का बुरा हाल था और वे लगातार अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे। पिरबल के शव को चीन से ग्वालियर लाने में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले में संपर्क किया और चीन से पिरबल कुशवाहा का शव ग्वालियर लाने के लिए पत्र लिखा, जिसको विदेश मंत्री ने स्वीकार किया और चीन सरकार से संपर्क साधा और शव को ग्वालियर लाने की औपचारिकता शुरू हो गई। वहीं पिरबल के दोस्त भी इस मामले में लोगों को जागरूक करने के प्रयास में लगे रहे। उन्होंने लगातार पिरबल के शव को वापस लाने के लिए कई प्रदर्शन किए और मामले को उच्च स्तर तक पहुंचाया। पिरबल ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र के रोक्सीपुर इलाके का रहने वाला था। उसके पिता सुरेंद्र कुशवाहा एक टैक्सी चालक थे। फरवरी 2023 में पिरबल को चीन के बीजिंग से योग सेंटर में नौकरी का ऑफर मिला और वह नौकरी के लिए चीन चला गया। शुरू में जब सब कुछ ठीक चला और वह लगभग रोज अपने परिजनों से संपर्क में रहता था, लेकिन 20 दिसंबर के बाद पिरबल का फोन बंद आने लगा और 2 दिन तक बात न होने पर उसके परिजनों को मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद उन्होंने पिरबल को चीन बुलाने वाली फ्रेंड्सू चाइन कंपनी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किए। लंबे इंतजार के बाद जब उनसे बात हुई तो पता चला कि पिरबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह खबर सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए जितने सपने देखे थे सब बिखर गए। पिरबल को बचपन से ही योग का काफी शौक था, जिसके लिए उसने बेंगलुरु से इसका कोर्स भी किया था। उसने चाइनीज सहित कई भाषाओं को सीखा था ताकि बाहर देश में जाकर योग सिखा सके। फिर उसे चीन के बीजिंग शहर से नौकरी का प्रस्ताव आया, जिसे पिरबल ने अपने कैरियर का टर्निंग पॉइंट माना और परिवार से चीन जाने की बात कही। पिरबल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसीलिए चीन भेजने पर उनके मन में डर तो था, लेकिन उसकी तरक्की को देखते हुए खुशी की लहर भी दौड़ रही थी। इसीलिए उन्होंने उसे दिल पर पत्थर रख चीन जाने की इजाजत दे दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका पिरबल अब कभी लौटकर नहीं आएगा। परिवारजनों ने पिरबल को चीन बुलाने वाली कंपनी पर हत्या का आरोप लगाया है और साथ ही इस मामले में जांच की मांग की गई है। हालांकि अभी तक हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन पिरबल की मौत अभी तक एक रहस्य ही बनी हुई है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।